चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं द ग्रेट एंटरटेनर एंड लेजेंडरी एक्टर जगदीप साहब के बारे में। जगदीप साहब का जन्म ब्रिटिश इंडिया के दतिया सेंट्रल प्रोविंस में 29 मार्च 1939 को हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश के हिस्सा है। बचपन में ही जगदीप जी के सर से पिता का साया उठ गया। पिता के निधन और 1947 में देश के बंटवारे के बाद उनके परिवार में पैसों की तंगी आने लगी। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन हिंदी फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया। जगदीप ने कई चर्चित फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा है। जगदीप को सबसे ज़्यादा शोहरत फिल्म शोले के सूरमा भोपाली किरदार से मिली थी। सूरमा भोपाली का किरदार दरअसल भोपाल के एक फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। ये फॉरेस्ट ऑफिसर को डींग मारने की आदत थी, इस कारण लोगों ने उसका नाम सूरमा रख दिया था। बंटवारे के बाद जगदीप साहब का परिवार मुंबई आ गया। जब जगदीप 7 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी माँ एक यतीम खाने में खाना खिलाने का काम करती थी और बहुत पैसे कम मिलते थे उन्हें। इनकी माँ जगदीप साहब को स्कूल भेजती ताकि ये पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन सके। एक दिन नन्हे से जगदीप को ख्याल आया कि उनकी माँ कितनी मेहनत करती है, क्यों ना माँ के कामकाज में थोड़ा हाथ बटाया जाए और इसके लिए पढ़ाई छोड़ दी जाए। जगदीप ने अपनी माँ से अपने मन की बात बताई और उनसे कही कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह काम करना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है, अब से मैं भी काम करूँगा ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल सके। इनके माँ लाख मना किए, मगर नन्हे जगदीप नहीं माने और दूसरे बच्चे की तरह कारखाने में काम करने लग गए थे। वो पतंग बनाते थे और साबुन बेचते थे। और एक दिन इनके साथ एक अजीब हादसा हुआ। दरअसल जिस सड़क पे जगदीप पतंग बेचते, उसी सड़क पे एक दिन एक आदमी आया जो कुछ बच्चे को ढूंढ रहा था जो फिल्मों में काम कर सके, और काम भी क्या, बस चुपचाप बैठना ही था। उसने जगदीप से पूछा, क्या फिल्मों में काम करोगे? नन्हे जगदीप ने कहा, वो क्या है? क्योंकि उन दिनों आर्थिक तंगी से जूझते हुए जगदीप साहब को फिल्मों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं करना है, बस स्टूडियो में चुपचाप बैठना है। जगदीप ने पूछा, पैसे मिलेंगे? आदमी ने कहा, हाँ, पूरे 3 रुपये मिलेंगे। 3 रुपये सुनकर जगदीप काफ़ी खुश हुए और हामी भर दी और कहे, चलो। आदमी बोला, अरे अभी नहीं, कल से काम शुरू होगा। और अगले दिन नन्हे जगदीप पहुंच गए स्टूडियो। इन्हें वहां इनके माँ लेके गई थी और सीन था कि बच्चों का नाटक चल रहा है और दूसरे बच्चे उन्हें देख रहे हैं। उन्हें देखने वाले बच्चों में इन्हें बैठाया दिया गया था। तभी स्टेज पर एक ऐसा डायलॉग आया जो कोई भी बच्चा नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो उर्दू में था। इधर जगदीप अच्छी उर्दू जानते थे। उन्होंने अपने पास बैठे बच्चे से पूछा, अगर मैं ये डायलॉग बोलूं तो क्या होगा? दूसरा बच्चा बोला, ज़्यादा पैसा मिलेंगे, 3 की जगह 6 रुपये मिलेंगे। ये सुन के जगदीप ने अपना हाथ उठा के कहा, मैं बोल सकता हूँ ये डायलॉग। स्टेज वालों ने कहा, अच्छा तो फिर बोल के दिखाओ। इन्होंने वो डायलॉग बोला और तालियां बजना शुरू हो गई और वहीं से जगदीप साहब का फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू हो गया। ये फिल्म थी B.R. चोपड़ा साहब की अफसाना, जिसके निर्देशक थे यश चोपड़ा। अफसाना और इसके बाद जगदीप साहब ने लगातार 35 सालों तक काम किया, बिना थके बिना रुके बुढ़ापे तक। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में उल्लेखनीय है अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, 2 बीघा जमीन और हम पंछी एक डाल के। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। फिर कुछ फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिलने लगा। शम्मी कपूर के फिल्म ब्रह्मचारी से उनका कॉमेडियन बनने का सफ़र शुरू हुआ। फिल्म अंदाज अपना अपना में उन्होंने सलमान खान के
पिता का रोल निभाया। जगदीप एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के बचपन का रोल भी किया और सलमान खान के पिता का किरदार भी निभाए। जगदीप जी 2012 में फिल्म गली गली चोर है में आखिरी बार दिखे थे। 2020 को उन्होंने 81 साल की उम्र में मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। जगदीप के बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी भी मनोरंजन के जगत में सक्रिय है। बेशक बहुत ही लंबे समय तक जगदीप जी ने हमें हंसाया, हमें एंटरटेन किए, जिसके लिए आनंद एंटरटेनमेंट के तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि दिया जाता है।